Hey guys, this video is brought to you by the brilliant OneFootball app. There is so much happening around the world of football right now and it is so difficult to keep a track of everything. Well, OneFootball makes that very easy for you. OneFootball is my personal go-to app whenever I need to look up something about Chelsea, about Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1. Everything is available out there. Every transfer rumor, information about every player, whatever you need is available on the OneFootball app. Please head into the link given in the description below and download the OneFootball app now. भाई सबसे पहले तो बड़े भारी मन से इस सीज़न का आखिरी रिव्यू लेके आ रहा हूँ आपके लिए और भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रियल मैड्रिड फैंस एंड ऑल द मद्रिस्तास. अनबिलीवेबल, एस्टोनिशिंग, अद्भुत, अविश्वसनीय जो कल हुआ है. और कल एज एन जो पूरे कोर्स ऑफ द सीज़न हुआ है, ये जो चैम्पियंस लीग कैंपेन है रियल मैड्रिड की, ये मेरे हिसाब से मतलब हैज़ टू बी वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज एवर. कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं. कॉन्टेक्स्ट, कार्लो एंचेलोटी 10th फिनिश करते हैं प्रीमियर लीग में पिछले सीज़न एवर्टन के साथ. एक ट्रांजिशन में फंसी हुई रियल मैड्रिड की कमान संभालते हैं क्योंकि यहाँ पर रियल मैड्रिड को छोड़ के जा चुके हैं ज़िनेडीन ज़िडान और एक मैनेजर की ज़रूरत है. अब कौन आएगा रियल मैड्रिड, कौन है जो इस टीम को संभालेगा? तो कार्लो एंचेलोटी को वापस से बुलाया जाता है अपने सेकंड स्पेल के लिए एज अ रियल मैड्रिड मैनेजर. एक विंडो में आप रफाएल वरान और सर्जियो रामोस, जो आपके दो मेन सेंटर बैक्स रहे हैं पता नहीं पिछले कितने 6-7 सीज़न से, जिन्होंने आपको वो 3-पीट जिताने में भी मदद करी थी, उस टीम का पार्ट थे, उस स्क्वाड का असेंशियल हिस्सा थे, वो छोड़ के चले जाते हैं. सर्जियो रामोस PSG चले जाते हैं, रफाएल वरान मैनचेस्टर यूनाइटेड चले जाते हैं. आपकी मार्की साइनिंग ईडन हैजार्ड, वो आपके लिए वर्क नहीं किए बिल्कुल भी. मतलब जो आपको उम्मीद थी कि इस तरीके की परफॉर्मेंसेज आपको ईडन हैजार्ड से मिलेंगी, वो आपको नहीं मिली हैं. तो इस तरीके की स्क्वाड को संभाला था कार्लो एंचेलोटी ने. विनीशियस, जिनको इतनी हाइप के बाद 50 मिलियन खर्च करके ब्राज़ील से लाया गया, उन पे इतने मीम्स बने हैं पिछले 2 सीज़न में कि भाई ये तो फिनिशियस है और मतलब ये फिनिश नहीं कर पाते हैं आगे जाके चांस. और वो बेंजीमा का वो एक स्टेटमेंट टनल में कि आई स्वेयर ऑन माई मदर्स लाइफ ही इज़ प्लेइंग फॉर द अपोनेंट, वो सब चीज़ें. और एक एजिंग मिडफील्ड, क्रूज, कैसेमीरो, मॉड्रिच की मेंडी इंजरी से अंदर बाहर होना. ऐसी स्क्वाड जिसको हमको लग रहा था कि बस ये संभाल लें सीज़न जैसे तैसे और किसी तरीके से ला लीगा में एक अच्छी परफॉर्मेंस हो जाए और चैम्पियंस लीग में सस्टेन कर ले रियल मैड्रिड अपने आप को. भाई कौन जीतता है अपने ट्रांजिशन सीजन में? लीग जीत ली और चैम्पियंस लीग जीत ली. हाउ अमेजिंग इज दैट? मतलब दिस हैज़ टू बी वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग अचीवमेंट्स इन रियल मैड्रिड हिस्ट्री की इतनी सारी दिक्कतों के बाद, इतने सारे चैलेंजेस के बावजूद जिस तरीके से रियल मैड्रिड और कार्लो एंचेलोटी ने अपने सीज़न को संभाला भाई, फोड़ दिया बिल्कुल. भाई जीत गए, ला लीगा जीत गए भाई 86 पॉइंट के साथ. मतलब काफ़ी अच्छे मार्जिन से जीते, 13 पॉइंट के मार्जिन से थंपिंग विक्ट्री है ला लीगा में. और अगर हम चैंपियंस लीग की बात करें, राउंड ऑफ 16 में PSG को हराया, कमबैक किया वहाँ पर. फिर चेल्सी को हराया, वहाँ भी कमबैक किया. मैनचेस्टर सिटी को हराया सेमीफाइनल में, अमेजिंग कमबैक इन द लास्ट 2 मिनट्स ऑफ द गेम. और जिस तरीके से इक्वलाइज किया रॉड्रिगो ने और फिर एक्स्ट्रा टाइम में गेम जाता है, बेंजीमा वहाँ पेनल्टी मारकर मैड्रिड को क्वालिफाई करा देता है चैंपियंस लीग फाइनल में. और फिर फाइनल में एक ऐसी लिवरपूल के अगेंस्ट खेल रहे हो जो कि एट पार है मैनचेस्टर सिटी के, विच कैन बी टाउटेड एज दी बेस्ट टीम राइट नाउ इन यूरोप, अमंग द बेस्ट टीम जिनको आप काउंट कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी 2 ट्रॉफी जीत के आ चुके हैं, 1 पॉइंट से प्रीमियर लीग हारे हैं. और अब उनके पास एक मौका था कप ट्रैवल करने का, क्वाड्रूपल तक जीत सकती थी लिवरपूल एक टाइम पे. तो ऐसी लिवरपूल टीम के अगेंस्ट आपको फाइनल खेलना है. और आर्ग्यूबली क्लॉप एरा की बेस्ट लिवरपूल टीम है ये. मतलब इसमें आपको कोई वीकनेस नहीं दिखेगी, एंड स्पेशली आफ्टर द परचेज ऑफ लुइस डियाज फ्रॉम पोर्तो. जब से लुइस डियाज आए हैं स्क्वाड में, ये स्क्वाड का लेवल और एक नॉच ऊपर चला गया. तो इस तरीके की लिवरपूल टीम से आपको फाइनल खेलना था. और फाइनल जो खेला है कल रियल मैड्रिड ने, उसमें ऐसा नहीं था कि वो लकी थे और बस एक काउंटर पे चांस मिला, वेलवर्डी ने क्रॉस डाला, विनीशियस ने कन्वर्ट कर दिया 1-0 और अच्छा डिफेंड करके जीत गए. टैक्टिकली आउट प्ले किया कल रियल मैड्रिड ने लिवरपूल को बेहतरीन तरीके से. प्रेस ब्रेक ही नहीं किया रियल मैड्रिड ने, एंड दैट वाज द जीनियस पार्ट. प्रेस ब्रेक नहीं किया लिवरपूल का रियल मैड्रिड ने, प्रेशर को सोक इन किया. बहुत ज़्यादा सॉलिड रहे डिफेंस में अपने, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से नेगोशिएट किया वो बर्स्ट ऑफ प्रेशर फ्रॉम लिवरपूल जो टाइम टू टाइम वो दे रहे थे. और लिवरपूल जिस तरीके से फिर फ्रस्ट्रेट होने लग रही थी, रश कर रही थी अपनी डिसीजन मेकिंग में. ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड आई थिंक डिड नॉट हैव अ वेरी गुड गेम. बहुत एवरेज गेम रहा उनका, अच्छा नहीं खेले वो जितना वो खेल सकते अपनी पोटेंशियल के. और जब मौका मिला
रियल मैड्रिड को, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से लिवरपूल को खोलने की कोशिश करी और उसमें किसी हद तक कामयाब भी रहे। बहुत अच्छे अच्छे काउंटर अटैक्स पे उनको मौके मिले और वहाँ पर उन्होंने उसका पूरा फ़ायदा उठाया। विनीशियस और बेंजीमा ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी और पूरे 11 के 11 प्लेयर आउटस्टैंडिंग थे रियल मैड्रिड के। आप एक प्लेयर भी ऐसा नहीं कह सकते जो कि ऑन पॉइंट नहीं था। कारवाहाल वॉज अ बीस्ट, जिस तरीके से कैसेमीरो आके अपनी हेल्प कर रहे थे सेंटर बैक्स की, और तीनों ही मिडफील्डर्स, चाहे क्रूज हो, चाहे मॉडरिच हो, चाहे कैसेमीरो हो, वो डिफेंसिव ट्रांजिशंस में आके स्लॉट इन कर रहे थे सेंटर बैक्स में, जिससे जो विंगर्स हैं लिवरपूल के, चाहे वो लुइस डियाज हो लेफ्ट साइड पे, चाहे राइट साइड पे मोहम्मद साला हो, उनके थ्रेट को नलीफाई किया जाए, उनको निगेट किया जाए, और वो करने में वो बिल्कुल कामयाब रहे और किसी भी तरीके का चांस जो है वो लिवरपूल को नहीं मिला। बात करेंगे थीबो कर्टुआ की, भाई उस बंदे ने एक शॉट नहीं जाने दिया भाई। अमेजिंग अमेजिंग परफॉर्मेंस, फर्स्ट गोलकीपर इन द चैंपियंस लीग हिस्ट्री जिन्होंने एक फाइनल में 9 सेव्स करे हैं। भाई क्या परफॉर्मेंस, और जिस तरीके के उन्होंने सेव्स करे, मतलब वहां पर ना केवल उन्होंने रियल मैड्रिड को गेम में रखा, बट एक मोरल डाउन हो जाता है सामने वाली टीम का कि भाई ये कीपर किस फॉर्म में है। भाई वो माने कि हम सेव की बात करें, मोहम्मद साला के 2-3 शॉट्स की अगर हम बात करें, थीबो कर्टुआ वॉज एब्सोल्युटली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मतलब एज अ चेल्सी फैन मैं उनको पसंद नहीं करता हूँ ज़्यादा, लेकिन आपको क्रेडिट देना पड़ेगा भाई, बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस। मेरे मैन ऑफ द मैच थीबो कर्टुआ है। लेकिन उसके अलावा अगर हम पूरी टीम की बात करें, वेलवर्डे की अगर मैं वर्क रेट की बात करूं, मैं मॉडरिच की प्रेजेंस की बात करूं मिडफील्ड में, और फिर कामाविंगा का भी जो इंट्रोडक्शन था, बहुत मतलब ऑन पॉइंट सब्स्टिट्यूशंस। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं बात कि इस सीजन कार्लो एंचेलोटी हैज़ बीन द बेस्ट मैन मैनेजर। भाई आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा बेस्ट टेक्टिशियन होना ज़रूरी है फुटबॉल मैचेस जीतने के लिए और टाइटल्स जीतने के लिए। अगर आपकी टीम में क्वालिटी प्लेयर्स हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, जिनको बड़ी बड़ी ट्रॉफीज जीतने का एक्सपीरियंस है, और सिर्फ आपको उनको डायरेक्शन दिखाना है और आपको उनको मैन टू मैन मैनेज करना है, आप कार्लो एंचेलोटी का एक एग्जांपल ले सकते हैं कि भाई उस चीज़ में आप बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस करवा सकते हैं अपनी टीम से, जहां पर आप एक एक बंदे को बहुत अच्छे से मैनेज करें। और इस सीज़न दिखा दिया कार्लो एंचेलोटी ने कि भाई आप उनको बिल्कुल भी रूल आउट नहीं कर सकते। डॉन कार्लो ऐसे ही नहीं कहा जाता उनको। पहले मैनेजर बन गए हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल में जिन्होंने 4 चैंपियंस लीग जीत लिए हैं एज मैनेजर, 2 AC मिलान से, और अब ये रियल मैड्रिड के साथ उनका दूसरा टाइटल है ला डेसिमा के बाद। तो भाई कार्लो एंचेलोटी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। मतलब मैं तो हमेशा से उनका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। चेल्सी के भी जब वो मैनेजर थे 2009-10 सीज़न में, जब उन्होंने हमको डबल जिताया था, FA कप और प्रीमियर लीग टाइटल में, तो जब से उनका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। और मतलब लोग हमेशा हल्के में लेते थे, और मतलब जब ला लीगा जीतने की पोजीशन में थी रियल मैड्रिड, तब भी कॉन्फिडेंस नहीं था लोगों को कार्लो एंचेलोटी की एबिलिटीज़ में और उनके मैनेजमेंट स्टाइल में। लेकिन सबको गलत साबित कर दिया है कार्लो एंचेलोटी ने। और यहाँ पर अभी जो एम्बापे वाला सागा है वो थोड़ा सा शांत होगा, और अभी ऑब्वियसली लगेगा कि एम्बापे की ज़रूरत नहीं है। और मतलब ठीक है, उसमें बिल्कुल मतलब मानने में कोई दो राय नहीं है कि अगर विनीशियस और रॉड्रिगो पे भरोसा किया जाए और उनको डेवलप किया जाए 3-4 साल में, तो डेफिनेटली वो कमी आप पूरी कर सकते हैं। और यहाँ पर मतलब एक स्टेटमेंट दे दिया रियल मैड्रिड ने कि क्यों वो यूरोपियन रॉयल्टी हैं। और 14 चैंपियंस लीग टाइटल जीतना, भाई 14 चैंपियंस लीग टाइटल, बोलने में ऐसा लग रहा है भाई 14 चैंपियंस लीग टाइटल क्या होता है भाई। पिछले 9 साल में 5 चैंपियंस लीग टाइटल, मतलब अनबिलीवेबल अचीवमेंट है भाई, अनबिलीवेबल अचीवमेंट है। जितने भी रियल मैड्रिड फैंस और जितने भी मद्रिस्तास देख रहे हैं वीडियो, भाई सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको तहे दिल से। प्लीज़ एंजॉय करें, ये मोमेंट आपका है, और मतलब जाएं और मज़े करें। और चैम्पियंस ऑफ यूरोप हैं आप, और भाई मतलब मज़े करें यार। और कुछ मेरे को नहीं कहना है। लिवरपूल के लिए थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा कि लिवरपूल फैंस हताश ना हो और मायूस ना हो, क्योंकि अगर आप ये मानते हैं कि आपका सीज़न फेलियर रहा है, तो मेरी नज़र में ऐसा नहीं है। आप प्रीमियर लीग 1 पॉइंट से आ रहे हैं, और चैंपियंस लीग फाइनल भी आप बहुत मतलब ऐसे बड़े मार्जिन से नहीं आ रहे हैं। एक बहुत अच्छी रियल मैड्रिड टीम से हारे हैं। FA कप आपने जीता है, कारोबाओ कप जीता है, और आप मतलब एंड तक फाइट किए हैं जो भी आप टूर्नामेंट में थे। तो आपको अपनी टीम पे गर्व होना चाहिए, और आपको अब यहाँ से जो है लिवरपूल ऊपर ही जाएगी। मतलब अब बहुत अच्छी अच्छी जो चीज़ें हैं वो होंगी लिवरपूल के लिए फ्यूचर में, क्योंकि यर्गन क्लॉप अभी इसे 4 साल और रहेंगे, तो क्या पता और फ्यूचर में जो है टाइटल जीतने के मौके मिले। और बाकी जितने भी फुटबॉल फैंस देख रहे हैं, जिनके लिए सीज़न उतार चढ़ाव से भरा हुआ था, और मतलब चाहे आप डिसअपॉइंटेड हों, चाहे आप बहुत खुश हों, एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, जो मेरे को फुटबॉल की सबसे अच्छी बात लगती है कि देयर इज़ ऑलवेज अ नेक्स्ट सीज़न। अगला सीज़न फिर से आएगा,
अगस्त में फिर से अगला सीज़न स्टार्ट हो जाएगा और फिर से जो सारी टीम्स हैं, जिस भी टीम के आप फ़ैन हैं और जो भी टीम जिस भी कंपटीशन में खेलेगी उसके पास मौका होगा वो कंपटीशन जीतने का। लेकिन आज की रात रियल मैड्रिड के नाम, और बिल्कुल मतलब इन्जॉय करना चाहिए रियल मैड्रिड फैंस को। और थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने भी सपोर्ट किया है इस सीज़न के दौरान। और हमने नई ऊंचाइयों को छुआ है इस यूट्यूब चैनल और बहुत कुछ सीखा है हमने, और उम्मीद है कि इसी तरीके से आप प्यार और सपोर्ट बरकरार रखेंगे एज वी मूव इनटू द प्री सीज़न। ट्रांसफ़र्स की बात करेंगे अभी इन दिनों, और जब नेक्स्ट सीज़न चालू हो जाएगा तो उसका बिल्डअप करेंगे। तो थैंक यू सो मच सबको, तहे दिल से थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और भाई जिन्होंने भी सपोर्ट किया है, अगेन ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बरकरार रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड आला मद्रीद।